नमस्कार मित्रों, मैं आपको आज पार्ट 1 के बैंक से संबंधित पत्र व्यवहार के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। क्योंकि इससे पहले हमने दूसरे विभाग का पूरे जो 7 लेसन है उसके ऊपर ही हम डिस्कस कर रहे थे अभी तक। लेकिन हमें आज से जो है पूरी तरह से पत्र व्यवहार के बारे में जानकारी लेनी है। मतलब पहले विभाग के ही सारे लेसन के बारे में हमें जानकारी लेनी है। तो इससे पहले आपने बैंक से संबंधित पत्र व्यवहार के तो बहुत बार लेटर लिखे थे जो भी हमारे अभी तक की एग्ज़ाम हुई है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि बैंक से संबंधित पत्र व्यवहार जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें आपको पता ही है जैसे कि 2 प्रकार से बैंक से संबंधित पत्र व्यवहार होता है, बराबर। जैसे पहला जो है वो पहला प्रकार है बैंक को लिखे जाने वाले प्रार्थना पत्र, यानी कि पहला प्रकार है प्रार्थना पत्र और दूसरा प्रकार है शिकायती पत्र, यानी कि बैंक को शिकायती पत्र लिखे जाते हैं। तो इस तरह से 2 तरीके के पत्र व्यवहार जो है वो किए जाते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रार्थना पत्र में कौन कौन से पत्र लिखे जाते हैं। तो प्रार्थना पत्र में एक तो खाता खोलने से संबंधी पत्र व्यवहार होता है और दूसरा शैक्षणिक लोन प्राप्त करने संबंधी होता है, या फिर चेक राशि के भुगतान को स्थगित करने यानी कि रोकने के संबंधी, या फिर बैंक में लॉकर की सुविधा की प्राप्ति हो इसके बारे में अगर पत्र लिखना है तो, या फिर ओवरड्राफ्ट आपको प्राप्त करना है यानी कि जो ओवरड्राफ्ट की ज़रूरत होती है, या फिर डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह इस तरह की सुविधा आपको चाहिए हो तो उसके लिए भी पत्र लिखा जाता है। मतलब एक प्रार्थना की जाती है बैंक को, या फिर खाता बंद करने की तारीख की जानकारी देता हुआ पत्र, या फिर डीमैट खाता खुलवाना है उसके संबंधी पत्र। ठीक है, मतलब इस तरह के आपको किसी भी तरह के जो भी आपके ज़रूरी कामकाज है बैंक से संबंधी उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है तो वो आपका प्रार्थना पत्र होता है। और मानो कि बैंक के साथ में अगर आपका व्यवहार किसी तरह से गलत, यानी कि बैंक के कर्मचारी द्वारा अगर आपके साथ में किसी तरह का गलत व्यवहार हुआ है या फिर किसी तरह की बैंक के ओर से गलती हुई है, तब ऐसे में जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें शिकायती पत्र कहते हैं, बराबर। जो हम दूसरा प्रकार के रूप में जानते हैं बैंक को लिखे जाने वाले शिकायती पत्र। ठीक है, तो ऐसे शिकायती पत्र ये है। और हमने पहले देखा प्रार्थना पत्र। तो शिकायती पत्र में कौन कौन सी शिकायतें हो सकती है, जैसे कि बैंक द्वारा चेक को गलत रूप से अमान्य करने पर शिकायत दर्ज करता पत्र, यानी कि अगर गलत रूप से चेक को अमान्य कर दिया हो तब आप शिकायत करते हो। या फिर बैंक स्टेटमेंट में हुई भूल का निर्देश करता पत्र, अगर स्टेटमेंट आपने निकाला है उसमें किसी प्रकार की भूल हो गई के तो भी आप ऐसा लेटर लिखते हो। या फिर बैंक कर्मचारी द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की शिकायत दर्ज करता पत्र, मतलब बहुत बार तो कर्मचारी की ओर से भी गलतियां होती है या फिर उनकी ओर से भी दुर्व्यवहार होता है, तब ऐसे दुर्व्यवहार की ओर से वजह से भी आप क्या है शिकायत करते हो। ठीक है, तो इस तरह से 2 हम एक तो प्रार्थना करते हैं और दूसरा जो है वो शिकायत करते हैं। तो इस तरह से 2 प्रकार से हम ज़्यादातर बैंक के साथ में पत्र व्यवहार करते हैं। इससे आगे हम देख लेते हैं कि प्रार्थना पत्र जो है हम सबसे पहले इसको विस्तार से देखते हैं। ठीक है, कि प्रार्थना पत्र जो है बैंक को लिखे जाने वाले जो प्रार्थना पत्र है उसमें किस तरह के पत्र लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि खाता खुलवाने से संबंधित पत्र जो है वो कैसे लिखा जाता है, उसमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जानकारी दी हुई है। अब एक तो यहाँ फॉर्म दिया हुआ है, और जनरली आपको एक बात तो पता होगी कि कभी भी अगर बैंक के साथ में अगर पत्र व्यवहार करना हो तो सबसे पहले तो बैंक में हमें फॉर्म मिलता है, यानी कि हमें अर्जी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि नॉर्मली बैंक की ओर से हमें एक फॉर्म मिलता है और उस फॉर्म को हमें फिलअप करना पड़ता है, यानी कि उसके अंदर जानकारी जो है हमें भरनी पड़ती है और उसी जानकारी के आधार पर भी आगे जाके हमारा बैंक में खाता खुलवाया जाता है। तो इस तरह का यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है कि बैंक में जो है किस तरह से फॉर्म मिलता है। तो ऐसे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है यहाँ दिया हुआ है, ये फॉर्म जो है वो बैंक की ओर से हमें दिया जाता है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। ठीक है, और उसमें पूरी तरह की विगतें जो है जानकारी जो है वो हमें स्पष्ट रूप से और सही जानकारी भरनी पड़ती है। ठीक है, तो इसके आधार पर ये बैंक मतलब आपको प्रार्थना करनी होती है और बैंक की ओर से ऐसा फॉर्म मिलता है और वो फॉर्म की जानकारी आपको भर कर देना होता है, तब जाके इसमें विटनेस वगैरह सभी तरह की जानकारी होती है वो भर के देनी पड़ती है, तब जाके आपका बैंक में खाता खुलवाया जाता है। अब दूसरा प्रार्थना पत्र हम देख लेते हैं उदाहरण के रूप में, डीमैट खाता खुलवाने के लिए पत्र। अब ये डीमैट खाता जो है आपको पता होगा शेयर खरीदी बिक्री के लिए डीमैट खाता खुलवाया जाता है। तो अब डीमैट खाता खुलवाना है तो आपके किसी भी बैंक में आप पत्र लिखकर बताते हो
कि मुझे डीमैट खाता खुलवाना है। तो कैसे बताते हो, उसके बारे में यहाँ उदाहरण दिया हुआ है। जैसे सबसे पहले तो आप पत्र लिखोगे, इसलिए आपका एड्रेस आ जाएगा, बराबर। जैसे यहाँ मानो कि लिखने वाला कौन है, मनोज जी दवे, ठीक है। यहाँ जो पत्र लिख रहे हैं उनका नाम है मनोज जी दवे, ये पत्र लिखने वाले का पता है, बराबर। मनोज जी दवे जो कहाँ से है, उनका लोकल एरिया है 17 प्रभात रो हाउस, फूल बाज़ार, लूनावाला, ठीक है। ये लूनावाला क्या है, उनका तालुका या ज़िला होगा और उनका पिन कोड दिया हुआ है, यानी कि आपको पता जो है ऐसा पूरी तरह से देना होगा, लिखना होगा, बराबर। उसका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर जैसे यहाँ दिया हुआ है स्ट्रक्चर, वैसे ही आपको भी लिखना है। फिर आपको जिस बैंक में आपको ये प्रार्थना करनी है, मतलब आपको डीमैट खाता खुलवाने के बारे में पत्र लिखना है ना, तो आप किसी बैंक को ही लिखोगे। इसलिए सबसे पहली बात कि बैंक का पता आना ज़रूरी है। अब नॉर्मल सी बात है कि बैंक को अगर हम पत्र लिखते हैं तो बैंक का मुख्य अधिकारी कौन होता है, वहाँ का मैनेजर, ठीक है। वहाँ का मैनेजर ही मुख्य अधिकारी होता है, इसलिए मैनेजर के नाम से ही पत्र जो है हमेशा लिखा जाएगा। मैनेजर, फिर वो बैंक कौन से एरिया में पड़ती है, उस बैंक का नाम क्या है, ठीक है। मैनेजर, अब बैंक का नाम, उसके बाद बैंक का नाम आता है, जैसे विजया बैंक है, स्टेट बैंक है, जो भी होगा। अब विजया बैंक है उसका, फिर वो विजया बैंक कहाँ पर पड़ता है, फूल बाज़ार। फूल बाज़ार क्यों, क्योंकि वो लड़का भी जो है, मनोज जो भी है, वो वहीं रहता है फूल बाज़ार में, तो बैंक भी शायद वही होगी, एक सिंपल सी बात है। तो फूल बाज़ार और लूनावाला, जो पिन कोड भी लगभग दोनों का एक जैसा ही हो जाएगा, बराबर। अब पत्र का लिखने वाला विषय, मतलब कौन से कारण से आप पत्र लिख रहे हो, तो इसलिए विषय भी उसमें होना ज़रूरी है। तो विषय आएगा, फिर उसमें विषय क्या होगा, डीमैट खाता खुलवाने के संबंध में। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, वही क्वेश्चन विषय में आ जाएगा कि डीमैट खाता खुलवाने संबंध में हमें पत्र लिखना है। अब श्रीमान, श्रीमान यानी कि संबोधन, संबोधन में श्रीमान आ सकता है, महोदय आ सकता है, श्रीमती आ सकती है, महोदय आ सकते हैं, कुछ भी। तो यहाँ पर श्रीमान लिया गया है जो उचित लग रहा है, ठीक है। अब श्रीमान, श्रीमान होने के बाद प्रथम पैराग्राफ एक खुद की इंट्रोडक्शन, यानी कि खुद का परिचय। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है उन्होंने पहले पैराग्राफ के अंदर, मैं गत 6 वर्षों से आपकी बैंक में बचत खाता नंबर 009113569 का धारक हूँ। गत 6 वर्षों में बैंक द्वारा नई नई योजनाएं एवं ग्राहक लक्षी सेवाएं प्रारंभ की गई है, जिससे समग्र लोनावाला पंथक में बैंक की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। देखो उसने क्या परिचय दिया है कि मेरा ऐसा ऐसा अकाउंट नंबर है और मैं इतने सालों से यहाँ पर अकाउंट धारक हूँ और ऐसे प्रकार का मेरा अकाउंट है। अकाउंट का प्रकार भी बताया है, वो बचत है या फिर चालू है, किस तरह का खाता है, वो खाता भी बताया हुआ है। उसके बाद उसने दूसरे पैराग्राफ में अपने मन की, मतलब अपना जो मेन विषय है पत्र लिखने का, वो मेन विषय के ऊपर वो गया है, ठीक है। अब दूसरे में वो देख लेते हैं कि क्या है उसका मेन विषय। तत्काल में देखो क्या बताया जा रहा है कि तत्काल में बैंक द्वारा प्रारंभ की गई ऑनलाइन बैंकिंग व डीमैट खाता खोलने संबंधी अभियान को खूब समर्थन मिला है। मैं भी अपने शेयर बाज़ार के कारोबार हेतु डीमैट खाता खुलवाना चाहता हूँ। आपकी बैंक में मैं अपना डीमैट खाता अपने बचत खाता नंबर, वही जो ऊपर दिया हुआ है, के नाम से, ठीक है, के साथ संलग्न करके कामकाज करना चाहता हूँ। अब देखो उसने पहले परिचय दिया, दूसरे पैराग्राफ में उसने अपनी पूरी जानकारी बताई कि क्या करना चाहता है, कौन सा खाता खुलवाना चाहता है। और उसके बाद तीसरे पैराग्राफ में वो लिखेगा डीमैट खाता खुलवाने हेतु आवश्यक शर्तों व नियमों के पालन की पुष्टि करता हूँ। डीमैट खाता के शर्तानुसार मैं अपने खाते में त्रैमासिक स्तर पर रखा जाने वाला रुपये 5,000 का न्यूनतम बैलेंस भी सुरक्षित रखूँगा। अब देखो उसको जो उसके बारे में पहले से ही जानकारी है, वो जानकारी भी उसने दी है, यानी कि डीमैट खाता को लगने वाली क्या क्या ज़रूरतें हैं, वो सारी अपेक्षाएं जो बैंक की ओर से उसे सूचित की जाती है, वो सारी जानकारी उसने फिर से यहाँ रिपीट की है कि 5,000 का बैलेंस भी रख सकता हो, इस तरह से बताया हुआ है। और उसके बाद जो लास्ट में पैराग्राफ में उसने अपनी अपेक्षा बताई हुई है, ठीक है। अब अपनी अपेक्षा बताएगा क्या कि डीमैट खाता खुलवाने हेतु संपूर्ण रूप से भरे फॉर्म, मेरे 2 फोटोग्राफ, लाइसेंस एवं पैन कार्ड की नकल तथा डीमैट खाते को चालू करने हेतु रुपये 500 का चेक इसके साथ संलग्न है। डीमैट खाता खुलने के साथ ही उसका पासवर्ड एवं कस्टमर आईडी देने का कष्ट करे
जिससे मैं डीमैट खाता का उपयोग कर सकूं। इस संबंध में आप त्वरित कार्यवाही करेंगे ऐसी अपेक्षा है। आपका विश्वसनीय मनोज दवे, लोनावाला। मनोज दवे दिया हुआ है। संलग्न में क्या आएगा यहाँ पर मुद्दे, उसने पासपोर्ट साइज फ़ोटो वगैरह वगैरह जो सारी दी है ना जानकारी, वो संलग्न में आ जाएगा। यानी कि ऐसे आपको एक उचित रूप से पत्र जो है वो लिखना है। ठीक है, तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी का जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको अगली जानकारी दूंगा। ठीक है, बाय। वंदे मातरम।